Welcome students, myself Rakesh Kumar Soni. Welcome to my channel Easy Classes. अब जो रिवीजन क्लास चलेगा, जो अब आज का जो क्लास है वो रिवीजन क्लास है रियल नंबर्स का। ये जो क्लासेस है मेनली हाफ ईयरली एग्जामिनेशन के लिए है। आपको इसमें मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो एग्जाम में आने का चांसेस 110% श्योर है वो सब क्वेश्चन कराया जाएगा। अगर आप एग्जाम में ये सब क्वेश्चन सिर्फ करके रहते हैं तब भी आप फुल मार्क्स आने का चांसेस आपको 110% बना लेगा। ठीक है, आप सिर्फ ये सब क्वेश्चन समझ लीजिए तो आपको मार्क्स आने का चांसेस पूरा का पूरा बना लेगा। ठीक है, ये फर्स्ट चैप्टर का रिवीजन है। फर्स्ट चैप्टर क्या है? रियल नंबर्स। ये जैसा कि मैं पिछले वीडियो में बता चुका हूँ, ये 8 मार्क्स का लगभग आने वाला है हाफ ईयरली एग्जामिनेशन में। यहाँ पे जो भी क्वेश्चन बताया जाएगा वो मिनिमम नंबर ऑफ क्वेश्चन बताया जाएगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बताया जाएगा जो कि एग्जाम में आपको आने का चांसेस 110% बना लेगा। ठीक है, तो शुरू करने से पहले यहाँ पे थोड़ा सा एक जो फॉर्मूला आता है जो रियल नंबर्स में काम आता है वो आप लोगों को पता होगा कि प्रोडक्ट ऑफ टू नंबर्स इज इक्वल टू एचसीएफ ऑफ ए बी इंटू एलसीएम ए बी। यानी कि जो प्रोडक्ट कोई भी दो नंबर का जो प्रोडक्ट होता है वो उसका एचसीएफ और एलसीएम का प्रोडक्ट के बराबर होता है। ये फॉर्मूला ये रियल नंबर्स में आता है। ये फॉर्मूला रियल नंबर्स में आता है। रियल नंबर्स के लिए मेन एक ही फॉर्मूला है। इस फॉर्मूला को आप याद करके रखिए। ठीक है, अब आपका जो फर्स्ट क्वेश्चन है जो एग्जाम में आता है जनरली हमेशा पूछा जाता है क्या है? फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर्स एंड स्मॉलेस्ट शॉर्ट प्राइम नंबर। और एक बात और, जैसे कि यहाँ जो क्वेश्चन आपको सॉल्व कराया जाएगा आप वीडियो को पॉज करके खुद से ट्राई करने की कोशिश कीजिए कि आपको कितना आ रहा है कितना नहीं आ रहा है। नहीं आ रहा है तो सीखिए और आ रहा है तो बहुत अच्छी बात है। ठीक है, आपको इस क्वेश्चंस को आराम से ध्यान से देखिए, क्वेश्चंस को एक बार ध्यान से देखिए और ये क्वेश्चन बहुत इजी है, आराम से आपका बन जाएगा। इसमें पूछा है फाइंड द एलसीएम एंड एचसीएफ ऑफ स्मॉलेस्ट टू डिजिट कंपोजिट नंबर्स। तो यहाँ पे आपको दो चीज पता होना चाहिए, कंपोजिट नंबर्स क्या होता है और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर क्या होता है। ये दो चीज पता होगा तो क्वेश्चन एकदम इजीली बन जाएगा। ठीक है, तो देखिए कंपोजिट नंबर होता है जो प्राइम नंबर्स नहीं होता है और वन का एक फैक्ट है कि वन इज नाइदर ए प्राइम नंबर नॉट ए कंपोजिट नंबर। तो वन तो छोड़ दीजिए आप, और टू से प्राइम नंबर स्टार्ट होता है। तो स्मॉलेस्ट टू डिजिट प्राइम नंबर जो होता है वो होता है 10। कितना होता है? 10। और स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर रहता है 2 और जब 2 के बाद 3 लीजिएगा तो वो और क्या होता है? वो प्राइम नंबर में होता है, तो इसलिए हम उसको क्या बोलेंगे? स्मॉलेस्ट ऑड प्राइम नंबर। तो उसका आएगा 3। अब इसके बाद आप कर लीजिएगा, हो सके इसके बाद मैं सॉल्व नहीं करूंगा कि आपको एलसीएम निकालना है 10 और 3 का और एचसीएफ निकालना है आपको 10 और 3 का। ये आप किसी भी मेथड से आप निकाल सकते हैं। इसका यही यूएसपी था इस क्वेश्चन का। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है? इफ एक्स इक्वल टू पी क्यू Q5 and y equal to PQ square. Find HCF and LCM. ये क्वेश्चन भी बार बार एग्जाम में आता है, मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है। ये सब क्वेश्चन भी मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, ये बार बार आते हैं एग्जाम में। यहाँ पे ए और बी का फॉर्म में भी रह सकता है, यहाँ पे किसी भी वेरिएबल्स का फॉर्म में रह सकता है। तो इसको भी आपको पता होना चाहिए सॉल्व करने के लिए कैसे सॉल्व होता है। तो इसका बहुत ईजी है, बहुत ईजी सा ट्रिक है। अगर मान लीजिए आप एलसीएम लिख रहे हैं और यहाँ पे क्या लिखना है? एचसीएफ लिखना है। ठीक है, तो एलसीएम लिख रहे हैं तो दोनों का जो है वेरिएबल्स है उसका जो मैक्सिमम पावर लिखना है। क्या लिखना है? मैक्सिमम पावर एलसीएम में क्या लिखना है? देखिए इसमें जो पावर पी का क्या क्यू है, इसका सॉरी इसका जो पावर है पी का क्या है? क्यू। और इसका पावर क्या है? पी का 1। तो हमको क्या लिखना है? पी का पावर क्यू। इसमें क्यू का पावर 5, इसमें क्यू का पावर स्क्वायर है तो हम लोग क्या लिखेंगे? क्यू का पावर 5। ये हो गया एलसीएम। एलसीएम में आपको मैक्सिमम पावर लिखना है। ठीक है, और एचसीएफ में हमको मिनिमम पावर लिखना है। यहाँ पर देखिए इसका पावर क्या है? पी का क्यू, इसका पावर क्या है? पी का 1। यानी कि यहाँ लिखेंगे हम लोग पी। क्या लिखेंगे? पी। और यहाँ पे देखिए यहाँ इसका पावर क्या है? क्यू का स्क्वायर है और यहाँ पे क्या है? क्यू का 5 है तो हम लोग इसको क्या लिखेंगे? क्यू का पावर स्क्वायर। ठीक है, ये बहुत इजी क्वेश्चन रहता है, लेकिन एग्जाम में अगर आपको कॉन्सेप्ट नहीं पता है तो स्टूडेंट हमेशा उलझ कर रह जाता है इस क्वेश्चन में और बना नहीं पाता है। ठीक है, तो आप इस क्वेश्चन को आराम से देख लीजिए, दो क्वेश्चन बहुत इंपॉर्टेंट है। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है वो देखिए। ठीक है, अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है ये दो तरह का जो क्वेश्चन है ना वो अगर स्टूडेंट को ट्रिक्स और सॉल्व करने का तरीका पता होगा तभी वो सॉल्व कर पाएगा।
तभी वो सॉल्व कर पाएगा, नहीं तो नहीं कर पाएगा। और ये क्वेश्चन बहुत इजी रहता है, लेकिन स्टूडेंट को लगता है कि बहुत हार्ड क्वेश्चन है। ठीक है, आइए देखते हैं इसको कैसे सॉल्व करना है। फर्स्ट क्वेश्चन क्या है, चेक वेदर द नंबर्स 3 into 5, 5 into 13, 13 into 46 plus 23 इज ए कंपोजिट नंबर और ए प्राइम नंबर। यानी कि आपको बताना है ये जो नंबर्स बनकर आ रहा है ये प्राइम नंबर है और कंपोजिट नंबर है। तो ये क्वेश्चन को सॉल्व करने का तरीका आपको पता होगा तभी आप कर पाइएगा, नहीं तो आप नहीं कर पाएगा। और तरीका बहुत ईजी रहता है। जब भी इस टाइप का क्वेश्चन आएगा तो आपको ऐसे करना है, 3 into 5 into 13 into यहाँ पे 46 प्लस 23 है, ये है ना। इसमें हम लोग क्या करेंगे, 23 कॉमन लेंगे। जो इधर नंबर लिखा रहता है इसमें से 23 कॉमन आएगा, आपको वही नंबर कॉमन आएगा। तो आप क्या कीजिएगा, 23 कॉमन लीजिएगा। तो बचेगा क्या, 3 5 13 प्लस 2 और यहाँ पे 23, सॉरी यहाँ पे आएगा 1, क्योंकि 23 हम लोग कॉमन लेंगे। ठीक है, तो यहाँ पे क्या आ रहा है 23 और ये नंबर क्या आएगा, देखिए 3 5 जा 15, 15 यहाँ पे इंटू होगा, 3 5 जा 15, 15 टू 30, 33 30 यानी कि 390 होगा। ठीक है, और प्लस 1 है तो 391, कितना होगा 391। तो देखिए अभी जो रियल नंबर्स में जो भी क्वेश्चन हम बताएं बस वही क्वेश्चन आता है, उसके अलावा कुछ भी नहीं आएगा क्वेश्चन। ठीक है, तो आप सिर्फ ये क्वेश्चन रिवाइज करके जाइए, आपके एग्जाम में अच्छे नंबर आ जाएंगे। और अगर वीडियो इन्फॉर्मेटिव लगी है तो आप चैनल को सब्सक्राइब करें और शेयर करें। थैंक यू। फैक्ट है कि प्रोडक्ट ऑफ टू प्राइम नंबर्स इज ऑलवेज कंपोजिट नंबर। जैसे कि आप छोटा नंबर लीजिए, 2 एक प्राइम नंबर है और 3 भी एक प्राइम नंबर है। ठीक है, ये दोनों का प्रोडक्ट लीजिएगा तो क्या आएगा, 2 3 6 और 6 क्या है, कंपोजिट नंबर है। तो ये प्रोडक्ट, इस फैक्ट से हम लोग बोल सकते हैं कि ये जो नंबर गिवन दिया हुआ था उसको क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर। क्या बोल सकते हैं, कंपोजिट नंबर। अब नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है देखिए, चेक वेदर 6 to the power n, 6 to the power n और 4 to the power n कैन end with digit 0। तो ये क्वेश्चन भी बहुत आसान रहता है, लेकिन क्वेश्चन अगर एग्जाम में स्टूडेंट पढ़ के नहीं जा रहा है इसका कॉन्सेप्ट तो उससे बहुत हार्ड लगता है ये क्वेश्चन, तो वो क्वेश्चन इसको बना ही नहीं पाएगा अगर वो क्वेश्चन कॉन्सेप्ट को समझ के नहीं जाएगा। तो ठीक है, और कॉन्सेप्ट बहुत ईजी रहता है इस क्वेश्चन का। ठीक है, देखिए यहाँ पे क्या है, अगर ये आप 8 क्लास 7 क्लास में पढ़े हैं कि अगर आप किसी नंबर का लास्ट डिजिट में 0 है, ठीक है, तो वो नंबर जो है 10 से डिविजिबल होगा। और जो नंबर 10 से डिविजिबल होता है वो 2 से भी डिविजिबल होता है और 5 से भी डिविजिबल होता है। यानी 2 भी उसका फैक्टर होता है और 5 भी उसका फैक्टर होता है। ठीक है, तो आइए देखते हैं। जैसे देखिए 6 to the power n, ठीक है, जब हम इसको फैक्टराइजेशन करेंगे तो ये आएगा 2 to the power 2 into 3 का पावर n, क्या आएगा 2 into 3 का पावर n। जैसे इसका आप छोटा नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं, इसको छोटा नंबर से वेरीफाई कर सकते हैं। n का वैल्यू यहाँ पे लिखिए 2। ठीक है, तो यह आंसर कितना आता है 36, 6 to the power स्क्वायर 6 to the power स्क्वायर 36। तो इसका प्राइम फैक्टराइजेशन करिए 36 का, तो क्या आएगा 2 18 2 9 3 3 1, ये आया। तो यानी कि 2 का पावर 2 इंटू 3 का पावर 2, हम लोग क्या लिख सकते हैं 2 का इंटू 3 का पावर 2, यानी कि ये इस फॉर्म में आया ना। तो यहाँ पे जैसा कि आप देख सकते हैं कि यहाँ 5 जो फैक्टर नहीं आ रहा है, 5 टर्म्स नहीं आ रहा, तो इसका मतलब है वो डिजिट 0 से एंड नहीं हो सकता। अगर 5 नहीं आया तो डिजिट 0 से एंड नहीं होगा। सेम केस 4 में भी ऐसा ही होगा। ठीक है, तो इस तरह से आप बता सकते हैं कि 6 to the power n can't end with digit 0। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है वो है, देखिए क्या है, प्रूव दैट √2 या फिर √3 या फिर √5 इज इरेशनल। ये क्वेश्चन जो है हर एक यूनिट टेस्ट, हर एक हाफ ईयरली एग्जाम, हर एक जगह ये क्वेश्चन जो हमेशा कहीं हर एक बुक में आपको हर एक जगह मिल जाएगा क्वेश्चन। और ये क्वेश्चन सबसे ज्यादा बार आता है। ये क्वेश्चन का चांसेस जो आने का रहता है वो 110% आप बोल सकते हैं, एकदम प्योर श्योर रहता है। ये क्वेश्चन आने का चांसेस पूरा आपको श्योर रहेगा। ठीक है, √2 या √3 या √5 आपको इरेशनल प्रूव करना, इसका एक मेथड होता है, प्रोसेस होता है, उस तरीके से आपको प्रूव करना। मुझे लगता है कि ये जो √2 √3 √5 जो इरेशनल प्रूफ करने का तरीका होता है वो आप सभी को आता है, इसलिए मैं इसको प्रूफ नहीं करने जा रहा हूँ। और अगर आपको लगेगा कि नहीं हमको नहीं आता है तो आप कमेंट सेक्शन में इसको बोलिएगा प्रूफ करने, तो मैं इसका अलग से प्रूफ करके बता दूंगा कैसे प्रूफ किया जाता है। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन क्या है,
प्रूव दैट 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। इसको भी क्वेश्चन, ये भी क्वेश्चन हमेशा आता है, बट सबसे ज्यादा चांसेस ये क्वेश्चन का आने का। ये क्वेश्चन आपका 110% आने ही आना है, ये नहीं आने का कोई सवाल ही नहीं उठता है इसमें, ठीक है। अब जो नेक्स्ट क्वेश्चन है 5 माइनस रूट 3 इज रेशनल, तो अगर आप इसको सॉल्व करना आता है तो फिर आप ये भी सॉल्व कर सकते हैं। इसको मैं सॉल्व करके बता देता हूँ कैसे करना है ऐसा। जैसे कि जो भी यहाँ पे इरेशनल प्रूफ करना होता उसका हम लोग को जस्ट अपोजिट सपोज करना होता है। क्या होता है उसका जस्ट अपोजिट हम लोग को क्या करना होता है, सपोज करना होता है। जैसे कि हम लोग सपोज क्या करेंगे, लेट सपोज 5 माइनस रूट 3 इज इरेशनल। क्या सपोज करेंगे, इरेशनल, ठीक है। तो हम लोग अगर कोई नंबर 5 माइनस रूट 3 कोई नंबर इरेशनल, सॉरी हम लोग सपोज करेंगे, लेट सपोज 5 माइनस रूट 3 इज रैशनल नंबर। क्या सपोज करेंगे, रैशनल नंबर। जो हम लोग को प्रूव करना है उसका हम लोग अपोजिट सपोज करेंगे, ठीक है। तो अब कोई नंबर अगर रैशनल नंबर है तो हम लोग उसको लिख सकते हैं 5 माइनस रूट 3 इक्वल टू ए बाय बी, वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम्स। को-प्राइम्स का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो। यहाँ पे आप इसको लिखना भी बहुत जरूरी होता है, वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम। क्या, को-प्राइम। को-प्राइम का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 है, ठीक है। अब जब ये आ गया फिर इसको आप क्रॉस करके ऐसे करिए। उसके बाद आपको क्या करना है, 5 माइनस ए बाय बी, इधर रूट 3 ले जाना है, ठीक है। तो रूट 3 इक्वल टू आप क्या लिख सकते हैं, 5b माइनस ए बाई बी। आपको जब भी इस तरह का क्वेश्चन देगा तो हमेशा आपको इक्वल टू करके रूट वाला जो टर्म्स है उसको एक साइड लिखना है, बाकी टर्म्स को दूसरे साइड ले जाना। आपको जब इस फॉर्म में आप आ जाएगा तो आपका रिजल्ट आ चुका है। यहाँ पे आपका रिजल्ट आ गया। यहाँ पे रिजल्ट क्या है देखिए, ए और बी क्या इंटीजर्स है। इंटीजर्स का जो हम फ्रैक्शन लिखते हैं वो एक रैशनल नंबर आता है। क्या आता है, रैशनल नंबर। तो ये क्या नंबर है, इरेशनल। ये हम लोग जानते हैं कि ये क्या है, इरेशनल नंबर है। क्या है, इरेशनल नंबर। तो रैशनल और इरेशनल कभी भी इक्वल नहीं हो सकता है, कभी भी इक्वल नहीं हो सकता। सो वी रीच एट कॉन्ट्राडिक्शन, दस आवर जंक्शन इज रॉन्ग। तो हम लोग लिख सकते हैं हेंस 5 माइनस रूट 3 रैशनल नंबर, सॉरी 5 माइनस रूट 3 इरेशनल नंबर। समझ में आ गया ना। जैसे देखिए क्या इसमें करना क्या होता है, जो भी आप क्वेश्चन देगा उसका अपोजिट यहाँ पे रैशनल नंबर प्रूफ सपोज करना है। उसके बाद आपको अगर कोई रैशनल नंबर होता है तो उसको हम ए बाय बी का फॉर्म में लिख सकते हैं। और ये लाइन लिखना बहुत जरूरी है, वेयर ए एंड बी आर को-प्राइम्स, ठीक है। को-प्राइम का मतलब होता है जिसका कॉमन फैक्टर सिर्फ 1 हो, ठीक है। तो हम लोग ऐसे लिखे। उसके बाद क्या करना है, इस इक्वेशन को ऐसा लिखना है कि रूट वाला टर्म सिंगल टर्म्स सिर्फ एक जगह रहे और बाकी सारा टर्म दूसरे साइड में है। तो हम वही टाइम में लिखें, उसी तरह से लिखें यहाँ पे, ठीक है। उसके बाद जैसे ही आप ये लिखिएगा उसके बाद आपका क्वेश्चन सॉल्व हो चुका है। आप यहाँ पे सोच सकते हैं कि ए और बी क्या है, इंटीजर्स है। ए और बी क्या है, इंटीजर्स। तो इंटीजर्स का जो फ्रैक्शन होता है वो रैशनल नंबर होता है। और यहाँ पे रूट 3 क्या है, इरेशनल होता है। हम लोग जानते हैं कि वी नो दैट root 3 is irrational. So we reach at contradiction. So our assumption is wrong. Then we can write 5 minus root 3 irrational.